हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है कि जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इस सीरीज का मेन पर्पस था कि आपने जो एग्ज़ाम देते हैं नीट के और जी के, उसमें क्या गलती करते हैं और उन गलतियों को मैं पॉइंट आउट करता हूं और उसके साथ साथ उनका रेमेडी देता हूं। और बच्चे ने बहुत बेनिफिट उनको हुआ है। जी मेंस का बच्चे सेशन 1 में बहुत फ़ायदा हुआ है उनका। अब जी मेंस का सेशन 2 है और नीट का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी बच्चे बहुत हेल्पफुल है। और ये सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखना, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। हाँ, प्लेलिस्ट का नाम भी जी नीट की पाठशाला है। तो उसमें बच्चे 28 पीरियड्स हो चुके हैं और आज मेरा 29 है। तो 29th में बहुत स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ बच्चे। जो आप हमेशा गलती करते हैं, उस गलती को यदि आपने रेक्टिफाई किया तो आप बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं और बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो चलिए चलते हैं पीरियड नंबर 29। बच्चे, इस पीरियड 29 के अंदर बहुत ही छोटी सी बात है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। थर्मल प्रॉपर्टीज चैप्टर, इसके अंदर बच्चे सबसे पहला सबको याद है स्केल्स हैं, टेम्परेचर स्केल्स। ये छोटी सी बात है। सबको पता है कि एक्चुअली में सेल्सियस स्केल जो है आर्बिट्रेरी स्केल होता है, क्योंकि हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को आर्बिट्रेरी यानी अपनी मर्जी से 0 मान लिया है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 मान लिया है नहीं? ठीक है। तो अब हमने होता है कि सेल्सियस स्केल में सी है। ठीक है, तो सी -0 और उसमें 100 डिविजन्स होते हैं। 100 - 0 एक होता है फाइनाइट स्केल, उसमें जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 32 लेते हैं और हाईएस्ट पॉइंट 212 है, -32। और ऐसे बच्चे कैल्विन स्केल है, उसमें 273.16 है, मैं 273 ले रहा हूँ। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है, -273 ये है। बच्चे आप इसको देखो तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो कर दो, तो उससे आपके पास आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दो, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ठीक है, ये हो गया थोड़ा। चलो, अब इसको आप ध्यान से देखो। इसको मैं ले जाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। अब इसी पर सारा खेल है। ठीक है, अब इसको हम रख देते। तो अब गलती जो आप करने वाले हो बच्चे, और उसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो ये आप देख लो। पहली बात तो ये है कि आपसे कभी कभी बच्चे ग्राफ बनवा लेता है। ठीक है, ग्राफ माना आपने इससे बनवा लिया और उस ग्राफ का बच्चे पूछेगा स्लोप। ये है, गलती मत करना। तो जैसे सेल्सियस स्केल इधर ले लेता हूँ और फाइनाइट स्केल यहाँ ले लेता हूँ। तो बच्चे आपको इन दोनों में रिलेशन देखो जरा, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू F-32/9 और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चे C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 5 × 32/9। और यदि C को आपने y एक्सिस लिया है और फाइनाइट को x एक्सिस लिया है, बच्चे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आप यदि ध्यान से देखो तो बच्चे स्लोप जो है वो ये हुआ या नहीं, और इंटरसेप्शन माइनस में जा रहा है। का मतलब का जो ग्राफ है वो माइनस से जाना चाहिए, तो माइनस से जाना चाहिए। इस तरह से आपके पास ये और इसका ये हमने ले लिया थीटा। तो यहाँ पर बच्चे जो आपके पास टेन थीटा है, टेन थीटा पूछ ले
कुछ भी पूछ सकता है, साइन थीटा पूछ ले तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/9। तो ये बच्चे स्लोप ऑफ लाइन आ गई। इंटरसेप्शन माइनस का, ये माइनस का 160.9 हो गया। ये बच्चे आपको ध्यान से देखना है कि आपके पास यदि पूछता है सेल्सियस स्केल ऑफ फारेनहाइट में यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ को जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन का, उसका स्लोप एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/9 इससे आ गया। ये हो गया सेल्सियस स्केल ऑफ फारेनहाइट में। इसी तरीके से बच्चे आप को अगला ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पर, न्यू पेज, चलो इधर रख लेते हैं। इसी तरह से बच्चे यदि आप ध्यान से देखो तो फारेनहाइट को यदि हम वाई एक्सिस पे लेते हैं F-32/9 इक्वल टू C/5, फारेनहाइट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9C/5, 9C/5 प्लस 32, ये तो हुआ। तो फारेनहाइट स्केल को यदि आपने यहाँ ले लिया वाई एक्सिस पर, फारेनहाइट स्केल को आपने ले लिया वाई एक्सिस पर और यहाँ पर ले लिया एक्स एक्सिस पर, तो बच्चे वाई इज इक्वल टू, फिर देखो एम एक्स प्लस सी से, या इंटरसेप्शन आप बच्चे प्लस का आ रहा है, इंटरसेप्शन प्लस का आएगा, है कितना आ रहा है, ये +32, ये +32 आ रहा है। इधर हमने ले लिया फारेनहाइट स्केल, इधर ले लिया आपने सेल्सियस, और जो आपके पास स्लोप आ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा एम, टेन थीटा जो आपके पास आया, ये आ गया आपके पास कितना, 9/5। हो सकता है आपसे वो कॉस थीटा पूछे, जेई मेंस में तो आपसे उसके इंटीजर भी पूछ सकता है, एडवांस में भी पूछ सकता है। ठीक है, नीट के अंदर भी ध्यान रखना बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और केल्विन और सेल्सियस में यदि हम देखें तो यहाँ बच्चे केल्विन और सेल्सियस में भी देख लो, तो इसको फिर हम और दोबारा लेकर चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ ले आते हैं। तो देखो C/5 इज इक्वल टू K-273/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू K-273। ठीक है, और K की हम बात करें तो K इज इक्वल टू C+73, तो स्लोप इसका 1 है और ये स्टार्ट हो रहा है, यानी y इज इक्वल टू, यदि मैं बात करूं mx प्लस सी, तो स्लोप इसका 1 आ रहा है और इंटरसेप्शन प्लस से ग्राफ आ रहा है। यहाँ पर हमने ले लिया k, यहाँ ले लिया मैंने c। बच्चे देखो c जब 0 है, k 273 है, और उसके बाद फिर वो बढ़ता चला जा रहा होगा, 45 डिग्री बना। स्लोप पूछ ले तो आप 45 डिग्री बनना चाहिए। एक तो ये है। अब एक छोटी सी गलती बच्चे देखो, जब भी आपके पास इस चैप्टर के अंदर चलते हैं, इस चैप्टर के अंदर बच्चे ध्यान रखना कि यहाँ पर कैलोरीमेट्री भी आती है। तो कैलोरीमेट्री के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज में कहीं गलती ना कर दें। तो जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे उनको पता है कि वो तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, उसमें फारेनहाइट स्केल होता है, और जो बच्चे जो मेडिसिन वेडिसिन दी जाती हैं वो सेल्सियस स्केल के हिसाब से दी जाती है। तो यदि किसी का बुखार तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बच्चे उसका पहले जो नॉर्मल होता है उससे कितना इंक्रीमेंट हो गया वो देखना होता है। तो टेम्परेचर राइज इसमें गलती ना करें। तो आपके पास देखो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। यदि हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू चेंज इन फारेनहाइट स्केल अपॉन 9 और चेंज इन केल्विन स्केल अपॉन 5। मतलब समझ में आ गया कि अपॉन 5। तो चेंज इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू
5/9 इंटू चेंज इन फारेनहाइट, ये यूज कर लेना। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इफ टेम्परेचर राइजेस बाय 9 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बच्चे है नहीं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो चेंज इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 5/9 इंटू 9, दैट इज 5 सेल्सियस डिग्री हो गया। देखो डिग्री सेल्सियस की बजाय मैंने सेल्सियस डिग्री लिखा है, ऐसी टेम्परेचर राइजेस बाय 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के फ़ारेनहाइट, ठीक है, वहाँ डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर होता है और सेल्सियस डिग्री में चेंज होता है। तो इसी तरह से कर लेना। और एक और चीज़ है बच्चे कि यदि हम सेल्सियस स्केल में चेंज करते हैं तो वो उतना ही चेंज केल्विन स्केल में भी होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में सारे टेम्परेचर केल्विन में लिए जाते हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादातर पूछ लेता है कि टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो बच्चे केल्विन में भी फिर 20 ही आता है, वहाँ डिग्री नहीं लिखते, आपको पता है केल्विन में, तो 20 केल्विन ही प्राइस हम लेंगे उसके अंदर, केल्विन स्केल के अंदर। ये बातें बच्चे ध्यान रखना है, इनको आप गलती ना करें, और इन गलती को सुधार लोगे तो बच्चे आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आज आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई जो बच्चे गलती कर लेते हैं, इन गलतियों को सुधारिए और यू विल रॉक इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो कीप कनेक्टेड विद मी और कीप वॉचिंग ऑल द पाठशाला पीरियड्स। ठीक है, एंड you will be successful. So all the best for your coming examinations. Okay, I end the meeting now.